आपने देखा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया के अंदर खेमेबाजी चल रही है, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कई और दावे किए जा रहे हैं। वो ये कि रूस अब यूक्रेन में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। आपको दिखाते हैं केमिकल वेपन्स कितने घातक होते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की ये बारूदी पिक्चर दुनिया देख रही है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। मिसाइलों के हमले से बिल्डिंगें धराशायी हो रही हैं। अस्पतालों पर बम बरस रहे हैं। एयरपोर्ट पर बम बरसे हैं। रेलवे स्टेशन तक तबाह और बर्बाद हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अपनी घातक मिसाइलों से नेस्तनाबूद कर दिया है। आज तक बैटल ग्राउंड से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। रूस के बारूद से धधकते यूक्रेन की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था और पहले ही दिन रूस ने यूक्रेन पर 160 मिसाइल अटैक किए थे और उसके बाद से रूस रोजाना यूक्रेन पर 40 से 65 मिसाइलें दाग रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस की तरफ से अब तक यूक्रेन पर तकरीबन 800 मिसाइल दागी जा चुकी है और 800 रूसी मिसाइलों ने कितनी तबाही मचाई उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन भले ही रूसी मिसाइलों से खाक हो रहा हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है और न ही 19 दिन की जंग में रूस अभी तक कीव पर कब्जा कर पाया है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं, रूस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कीव पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रूस कभी उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। रूसी सेना के पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उनके पास यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए ताकत नहीं है। यूक्रेन हार नहीं मानेगा। एक तरफ यूक्रेन जहां रूस से जबरदस्त जंग लड़ रहा है, इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन ने इस तरह के हमले की आशंका जताते हुए रूस को सावधान किया है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और कड़े प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक देश में ऐसी लैब मौजूद है जहां वैज्ञानिकों ने लीगल तरीके से लोगों को कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाने के लिए काम किया है। लेकिन ऐसे समय जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन से कहा है कि वो अपनी लैब में मौजूद किसी तरह के खतरनाक पैथोजन नष्ट करें। हम आपको बता दें कि रूस ने भी पहले अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध और उसके बाद कई बार हो चुका है, जिनमें लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अब आपको बता दें कि केमिकल हथियार होते क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। ऐसे सैन्य उपकरण जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं, उन्हें भी केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। रासायनिक हथियारों की कई श्रेणियां हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैसें जैसे फोर्सजीन होती है। ये इंसान के फेफड़े और श्वसन तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा जलाकर उन्हें अंधा कर देती। सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार नर्व एजेंट्स होते हैं जो पीड़ित व्यक्ति के दिमाग और उसके शरीर के बीच संबंध पर हमला करते हैं। इन रासायनिक हथियारों की बहुत छोटी सी मात्रा भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। नर्व एजेंट VX 0.5 मिलीग्राम से भी कम मात्रा एक वयस्क व्यक्ति को मारने के लिए काफी होता है। युद्ध के दौरान ये सभी रासायनिक एजेंट्स आर्टिलरी शेल, बमों और मिसाइलों के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 के तहत इनका प्रयोग प्रतिबंधित है। रूस समेत दुनिया के कई देशों ने इस कन्वेंशन पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले इन हथियारों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध 80 के दशक में हुए ईरान-इराक युद्ध और हाल ही में सीरियाई सरकार द्वारा विद्रोहियों के खिलाफ किया गया है। रूस अब यूक्रेन युद्ध की अंत कथा लिखने के लिए अपने सारे घातक हथियार निकाल रहा है। अब यूक्रेन पर ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जो इंसानों की सांसें खींच लेते हैं। यूक्रेन पर ऐसे बम बरसाए जा रहे हैं
जिनसे गर्मी की ऐसी तरंगें निकलती हैं कि लोग सेकंड्स में भाप बनकर उड़ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक ट्वीट में यह दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक थर्मोबेरिक रॉकेट लॉन्चर है। थर्मोबेरिक रॉकेट लॉन्चर से निकलने वाला हर रॉकेट अपने आप में काल है। ये रॉकेट जिस इलाके में गिरता है वहां पर लोगों के बचने की गुंजाइश नहीं रहती। दिखने में पारंपरिक विस्फोटक जैसे लगने वाला ये बम बड़ा विनाश लाता है। थर्मोबेरिक बम को वैक्यूम बम भी कहा जाता है। नामकरण से ही आप समझ सकते हैं कि इसका धमाका क्या करता होगा। जिस इलाके में इस बम से हमला किया जाता है उसके 500 से 600 मीटर तक के क्षेत्र की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन बमों के इस्तेमाल की बात मानी है। हालांकि यूक्रेन रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने के आरोप पहले भी लगाता रहा है। आज तक ब्यूरो।